करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस मैथ में समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। तो समांतर रेखा क्या होती है पहले इसको समझेंगे, तिर्यक रेखा क्या होती है इनको समझेंगे, फिर इनके कॉम्बिनेशन से जो कोण बनते हैं उसको समझेंगे। तो आइए समझते हैं कि समांतर रेखा क्या होती है। तो देखिए समांतर रेखाएं, देखिए समांतर रेखाएं क्या होती हैं। पहले हम लोग रेखा पढ़ लिए थे। रेखा की परिभाषा क्या होती है कि उन बिंदुओं का कलेक्शन जिसे दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, तो उसको हम लोग रेखा बोलते हैं। अब समांतर रेखा जी किसको बोलेंगे, तो दो रेखाएं, ठीक है, जिनको अनंत तक बढ़ाने पर, इसको भी अनंत तक बढ़ाइए दोनों साइड, जिनको अनंत तक बढ़ाने पर वे एक दूसरे को न काटें, तो ऐसे रेखाओं को हम लोग समांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, इस रेखा को यहाँ तक बढ़ा दीजिए, मतलब अनंत तक बढ़ाते जाइए, और इस रेखा को भी इधर अनंत तक बढ़ा दीजिए, तो ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। तो ऐसे रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। और दूसरा कंडीशन ये है कि इनके लंबवत दूरी जो है, दोनों रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी है वो हर बिंदु पर समान होगा। मान लीजिए यहाँ पर d डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, तो जो भी लंबवत दूरी होगी दोनों रेखा के बीच की, वो क्या होगा, वो समान होगा। बात समझ में आ रही होगी। तो समांतर रेखा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद आते हैं, देखिए अब समांतर रेखा को डिनोट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये L रेखा थी और ये M रेखा है। ठीक, ये क्या है, L रेखा है और ये M रेखा है। तो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो इनको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, L समांतर है M के। ठीक है, ये क्या है, समांतर इसको बोलते हैं। इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि ऐसे निशान लगा देते हैं। ठीक है, चिन्ह लगा देते हैं कि L जो समांतर है वो M के। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जो L रेखा है वो M रेखा को अनंत तक बढ़ाते जाइए, दोनों को, कोई भी एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटेगी। तो इसको हम लोग कह देते हैं कि L समांतर है M के। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए तिर्यक रेखा की बात आती है, तो तिर्यक रेखा क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा क्या होता है, जैसे कोई भी एक रेखा हो, ठीक, ये एक रेखा है तो इसको भी अनंत तक बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करें कि कोई एक रेखा एक बिंदु पर काट दे, तो हम इस रेखा का, ये मान लीजिए AB है रेखा, तो इस रेखा को मान लीजिए ये N है, AB रेखा का N जो रेखा है वो तिर्यक रेखा कहलाएगा, जो बिंदु P पर काटता है। ठीक है, AB को बिंदु P पर काटता है, ये तिर्यक रेखा हो गया। बात समझ में आ, तो ये तिर्यक रेखा हो गया। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा को बीच कॉम्बिनेशन को देखते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। देखिए दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, एक L इसका नाम है, M इसका नाम है। दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, ये क्या है, N है। ठीक है, दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जहाँ पहले वाली रेखा को काटती है वहाँ पर चार कोण का निर्माण होता है। ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, और दूसरे वाले पर भी चार कोण का निर्माण होता है। तो ये 5, 6, 7 और 8, तो टोटल कितने, 8 कोण का निर्माण होता है। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो 8 कोण का निर्माण होता है। ठीक है, तो इन कोणों के बारे में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे कि किसका, मतलब किस कोण को कौन से नाम से जाना जाता है। तो आइए पहले समझ लेते हैं जो हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं
जैसे शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या है, 2 का शीर्षाभिमुख 4, 4 का शीर्षाभिमुख 2, मतलब इसके सामने वाला। 3 का शीर्षाभिमुख 1, 1 का शीर्षाभिमुख 4, 1 का शीर्षाभिमुख 3, ठीक है। अब देखिए 6 का शीर्षाभिमुख 8 और 7 का शीर्षाभिमुख 5, तो 5 का 7, ठीक है। ऐसे हम लोग देख लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए रैखिक कोण क्या होते हैं, रैखिक युग्म के जो कोण है, तो रैखिक युग्म कौन से बनाते हैं, जैसे 2 कोणों का योग जब 180 डिग्री हो जाता है तो हम लोग कह देते हैं कि वो रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो देखिए जब कोण 1 और कोण 2 जोड़िएगा तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, देखिए 1 और 2 जो है वो रैखिक युग्म बना रहे हैं। 3 और 4 भी रैखिक युग्म, देखिए 2 और 3 भी रैखिक युग्म बना रहे हैं, ठीक। तो ये बात समझ में आ गया होगा, ऐसा इसमें भी है। अब देखिए जब रैखिक कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, और अब इसमें बात आती है कि अंतः कोण क्या होते हैं और बाह्य कोण क्या होते हैं। तो देखिए अंतः कोण के लिए पहले समझ लेते हैं। अंतः कोण, देखिए अंतः कोण क्या होता है और बाह्य कोण। बात समझ में आ गया, अंतः कोण क्या होता है और बाह्य कोण क्या होता है। तो देखिए अंतः कोण वो कोण होते हैं जो समांतर रेखा के अंदर होते हैं। तो समांतर रेखा के अंदर वाले जो कोण है उसको हम लोग अंतः कोण बोलते हैं, और समांतर रेखा के जो बाहर वाले कोण हैं उनको बाह्य कोण बोल देते हैं। तो समांतर रेखा के अंदर वाले कौन से कोण है, देखिए 3 है 4, मतलब 3 है 4 है, ठीक, और इधर 5 है, ये 6 है, ठीक। तो ये क्या है, अंदर है, समांतर रेखा ये है, समांतर रेखा के अंदर वाले कोण है, तो इसको अंतः कोण बोल देते हैं। तो देखिए अंतः कोण में कौन से आएंगे, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, ये क्या आएंगे, अंतः कोण आएंगे। अब बाह्य कोण क्या आएंगे, जो समांतर रेखा के बाहर वाले कोण, मतलब समांतर रेखा के ये अंदर वाले थे और ये बाहर वाले, मतलब बाहर वाले के क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, कोण 1 है, कोण 2 है, कोण 7 है और कोण 8 है, इसको हम लोग बाह्य कोण बोल देते हैं। अंतः कोण और बाह्य कोण समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अंतः कोण क्या है, समांतर रेखा के अंदर वाले जो कोण होते हैं, और बाह्य कोण क्या है, समांतर रेखा के बाहर वाले कोण जो होते हैं उनको हम लोग बाह्य कोण बोल देते हैं। अब देखिए अंतः कोण समझ गए और बाह्य कोण समझ गए, तो इसमें अब हम लोग समझते हैं कि एकांतर कोण समझ लेते हैं और संगत कोण समझते हैं। तो देखिए पहले संगत कोण देख लीजिए। संगत कोण क्या है, एक साथ वाले कोण ना, जैसे एक साथ वाले जो कोण होते हैं उन्हीं को हम लोग संगत कोण बोलते हैं। तो देखिए संगत कोण, तो संगत कोण कौन से है, देखिए एक का संगत कोण 5 है, मतलब कि एक के साथ वाला जो है वो 5 है। दो हम पूछेंगे कि 2 का कौन सा है, तो 2 का 6 है, ठीक है। 3 का पूछेंगे तो 7 है, 3 का संगत कोण कौन सा है, 7 है। 4 का संगत कोण 8 है। बात समझ में आ गया होगा। तो संगत कोण में देखिए कोण 1 का संगत कोण, अब देखिए ऐसे इसको लिख दीजिए, कोण 1 का संगत कोण, कोण 1 का संगत कोण क्या है, 5 है, कोण 5, ठीक है। कोण 1 का संगत कोण कोण 5 है। तो अब ऐसे ही लिख दीजिए, कोण 2 का कोण 6 हो जाएगा, कोण 3 का कोण 7 हो जाएगा, कोण 4 का कोण 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। देखिए का संगत कोण, ऐसे इसको भी, ठीक है। 1 का संगत कोण 5 है, मतलब 1 का संगत कोण 5 है, 2 का संगत कोण 6 है,
अब पूछेंगे 4 का संगत कोण तो 8 है, ठीक है, 4 का संगत कोण 8 है। तो ये संगत कोण होते हैं। कब होते हैं? जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है। तो ये संगत कोण हो गए। अब देखिए एकांतर कोण की बात कर लेते हैं। बात समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं एकांतर कोण। देखिए एकांतर कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण में 2 बार आते हैं, मतलब दो जो एकांतर कोण है वो 2 प्रकार के होते हैं, अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर। तो अंतः एकांतर में वो कोण आएंगे जो समांतर रेखा के अंदर वाले कोण होंगे। बात समझ में आ रही होगी। तो जो समांतर रेखा के अंदर वाले कोण है वो अंतः कोण में आएंगे, अंतः एकांतर कोण में आएंगे, और समांतर रेखा के बाहर वाले में वो बाह्य एकांतर कोण कहलाएंगे। तो देखिए एकांतर कोण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? अंतः एकांतर कोण, और दूसरा क्या होता है? बाह्य एकांतर कोण। अब देखिए पहले एकांतर कोण समझ लेते हैं कि एकांतर कोण क्या होता है, फिर उसमें अंतः एकांतर देखेंगे और बाह्य एकांतर देख लेंगे, ठीक है। तो अंतः एकांतर में देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग को फिगर सब देख रहा है इसमें, तो जैसे इसमें देखिए एकांतर कोण का मतलब एक के अंतर पर कोण। जैसे हम लोग कहेंगे कि 4 तो ये 6, मतलब इसके जस्ट विपरीत, मतलब यहाँ पर जैसे जो ये कोण है ऐसे वो एकांतर कोण होगा। 3 का कहेंगे तो 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो अब देखिए एकांतर कोण समझ में आ गया। तो एकांतर जैसे इसमें देखिए 2 का पूछेंगे कि 2 का बाह्य एकांतर कोण, ये बाह्य है, बाहर वाला है, तो बाह्य एकांतर पूछेंगे तो ये वाला 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 का 8 हो जाएगा। तो देखिए एकांतर कोण हम लोग को 2 प्रकार के होते हैं। अंतः एकांतर, अंतः एकांतर मतलब समांतर रेखा के अंदर वाले कोण। तो यहाँ पर जो 4 है वो 6 के, जो कोण 4 है, कोण 4 वो किसके अंतः एकांतर है? वो कोण 6 के है, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब देखिए कोण 3, यहाँ से कोण 3 देख लीजिए, तो ये किसके है? कोण 3 कोण 5 की है। तो ये क्या हो गया? अंतः एकांतर कोण हो गया। और बाह्य एकांतर कोण तो बाहर वाले से, समांतर रेखा के बाहर वाले, मतलब 1 का 7, कोण 1 का जो होगा वो कितना होगा? कोण 7 होगा। कोण 1 का 7 और कोण 2 का कोण 8 हो जाएगा। इसको बोल देंगे बाह्य एकांतर कोण है। एकांतर कोण में 2 प्रकार, अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर। अंतः एकांतर मतलब समांतर रेखा के अंदर वाले कोण, बाह्य एकांतर मतलब समांतर रेखा के बाहर वाले कोण, ठीक है। तो ये हो गया अंतः एकांतर कोण। इतना बात समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए देखिए प्रमेय 1 पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। प्रमेय 1 क्या कहता है? प्रमेय 1 कहता है, जैसे इसमें देखिए थियरम है जिसको जानना बहुत आवश्यक है, तो उसको हम लोग जान लेते हैं। अब देखिए प्रमेय 1 कहता है कि यदि 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः एकांतर कोण के युग्म जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो अंतः एकांतर कोण के युग्म कौन से हैं? देखिए
एक युग्म क्या हो गया, मतलब एक ये हो गया 4 से 6, ठीक है, ये एकांतर कोण हो गया, अंत एकांतर 3 का 5। तो ये जो युग्म होते हैं वो बराबर होते हैं। कब? जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तब। तो प्रमेय समझ में आ गया होगा। तो हम लोग का कह रहा है कि एकांतर कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो देखिए यहां पर जो कोण है, कोण या इसको बोल दीजिए अंत एकांतर कोण, ऐसे लिखिए तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। अंत एकांतर कोण। तो अंत एकांतर कोण हम लोग लिख रहे हैं कि युग्म बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये जो कोण 4 है वो बराबर होगा कोण 6 के, और जो कोण 3 है वो बराबर हो जाएगा कोण 5 के। यही थ्योरम कह रहा था कि अंत एकांतर कोण के जो युग्म है, ये युग्म हो गया, ये बराबर होते हैं। देखिए अब इसके बाद बाह्य एकांतर कोण देख लेते हैं। बाह्य एकांतर कोण। तो बाह्य एकांतर कोण क्या है? देखिए अंत एकांतर में था 4 बराबर था 6 के और 3 बराबर था 5 के। तो बाह्य एकांतर कोण हो गया 1 बराबर होगा वो 7 के, कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के, और कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के, कोण 2 बराबर कोण 8 के। बात समझ में आ गया। दूसरा थ्योरम ये कहता है कि यदि दो समांतर रेखा को, ठीक है, यदि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। प्रमेय ये कहता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि इन दोनों कोणों का जो योग होगा, कोण 3 प्लस कोण 6, वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। बात समझ में आ गया। देखिए थ्योरम क्या है कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री हो जाना चाहिए। अब देखिए ये इस ओर का वो कोण है, अब उधर का भी कोण देख लेते हैं। तो कोण 5 और कोण 6 देख लेते हैं, कोण 4 और कोण 5 देख लेते हैं। तो इसमें भी क्या होगा कि कोण 4 प्लस कोण 5 जो है वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। बात समझ में आ गया। तो अंत वाले कोण में हो गया। अब बाहर वाले कोण में देख लीजिए। तो बाहर वाले कोण में ये जो कोण 2 है और कोण 7 है, यहाँ पर देखें जो कोण 2 है प्लस कीजिएगा कोण 7, मतलब बाहर वाले एकांतर तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग। तो ये 2 है और ये 7 है, कोण 2 और कोण 7 भी जोड़िएगा तो ये कितना आएगा 180 डिग्री आएगा ये। और देखिए अब जब इधर भी जोड़िएगा तो इधर भी वही होगा। यहाँ से देखिए कोण 1 और कोण 8 जोड़िएगा, कोण 1 प्लस कोण 8 जोड़ दीजिएगा तो ये भी 180 डिग्री होगा। बात समझ में आ गया होगा, थ्योरम भी समझ में आ गया होगा। तो इसको यहीं पर अब समाप्त कर देते हैं। इसके बाद इसका न्यूमेरिकल जो है, जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाएगा और उसमें तरह तरह के जो प्रॉब्लम होंगे वो किया जाएगा। तो यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुँचे।